हेलो दोस्तों, स्वागत है नई क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है 16 जून है आज और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बच्चों को डाउट है। तो यहाँ पर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, सत्यजीत रे कौन है, जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुआ, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या। इन सभी क्वेश्चनों का डाउट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका आज ही एग्ज़ाम हुआ है 16 जून को सेकंड शिफ्ट में, तो अपना आंसर की देख लीजिए, ठीक है। सभी जीके और इंग्लिश की मैंने आंसर की यहाँ पर लॉन्च कर दी है। नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बराबर बेल आइकन दिया उसको दबा लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होगा ना सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बाकी जो भी डाउट है आपका, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस राज्य में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है। अब आप क्या करके आए एक बार मुझे कमेंट बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिले। जो पोंगल त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल तमिल फसल का त्यौहार है। ये एक 4 दिवसीय त्यौहार है। ये जो 4 दिन तक लगता है, कहाँ, तमिलनाडु में, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः 14 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाता है, ठीक है। तो फाइनली आपका ये 4 दिवसीय त्यौहार है, ठीक है। तो इस बात को आप आगे से याद रखिए। बाकी इसका फाइनली आंसर हो जाता तमिलनाडु। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप इसी क्वेश्चन का एमसीक्यू तमिलनाडु क्लिक करके आए हो। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा गया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो दोस्तों इसका करेक्ट हो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता यानी राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में शायद पूछ ले कब कहा। तो दोस्तों 4 जून 1944 को एक रेडियो कार्यक्रम किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके अंतर्गत इन्होंने गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, ठीक है। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। सभी सवालों के आंसर आपको बताइए मुझे, मैं सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी भी मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर, जी के जीएस को लेकर, ठीक है, एसएससी एमटीएस के जो भी सिलेबस को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझे बेहिचक बता सकते हैं। सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो जनजाति गौरव दिवस जो है किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर के जश्न के हिस्से में बहादुर आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों को सम्मानित करते हुए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मंजूरी दी है, ठीक है। मंजूरी की बात करेगा तो 15 नवंबर की बात होगी। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में किसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। दोस्तों शेर खान ने हराया था 1539 में चौसा के युद्ध में, ठीक है। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी एवं बिहार के राजा के जीवन को एक बाघ से बचाने के लिए उन्हें शेर खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो जो है 26 जून 1939 को हुई थी, ठीक है। इसमें शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया और फरीद अल-दीन शेर शाह की उपाधि धारण की थी, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है शेर खान। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है। दोस्तों जो भारत की सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने सभी ये गूगल के बाद आपको प्रोवाइड कराएं, ठीक है, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट आपका इसको पढ़ने के बाद नहीं रहेगा, ठीक है। तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए हम आगे चलते। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यांश को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो मूल्यांश आपके ऑप्शन में होगा, यही फाइनली हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद NANP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में से मूल्यांश घटाने को संदर्भित करना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य के उत्पादन कार्य द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है, ओके। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाता है मूल्यांश को घट। देख क्वेश्चन पूछा गया, मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहें किससे संबंधित। दोस्तों ये आर्टिकल 51 का से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा की घटना संबंधित। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट हो जाता। अम्लीय वर्षा विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों का उप उत्पाद है जो वातावरण में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताइए जहाँ शेर और बाघ दोनों एक साथ रहते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, तो देखिए इसका आंसर जो हो जाए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, पुष्प में मादा जननांग क्या क्या। तो देखिए पुष्प का मादा अंग अंडप कार्पेल कहलाता है ये पौधे के। तो दोस्तों इसका हो जाता है अंडप कार्पेल, ठीक है। अंडप हो ऑप्शन में, कार्पेल हो, तो ये इसका करेक्ट हो जाता। ये पौधे के मादा युग्म को अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और बीजांड में पाया जाता है। नर युग्म मादा युवक से निषेचन करता है।
निषेचित अंड कोशिकाएं बीजांड में विकसित होती हैं और बीज बन जाती हैं। ठीक है, और ये आपका 12 अप्रैल 2016 में यहाँ पर जारी किया हुआ क्वेश्चन है गूगल से। ठीक है, और ऐसी चीज़ क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दिया उसको दबा लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। देखिए क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है जो कोविड-19 महामारी प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स रुपए तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। तो ठीक है, तो यही हमारी ऑप्शन में था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया सत्यजीत रे कौन है। ठीक है, ये बहुत कमेंट है सर ये कौन है। तो दोस्तों एक भारतीय निर्देशक, पटकथा लेखक, वित्तराचित फिल्म निर्माता, लेखक, निबंधकार, गीतकार, पत्रिका संपादक, चित्रकार, सुलेखक और संगीतकार थे। ठीक है, आपका जो भी ऑप्शन में था ना वही करेक्ट हो जाता। ओके, देखिए क्वेश्चन पूछा गया चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। दोस्तों एम के गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, शुरू से बताता हूँ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा तिनकठिया प्रणाली की समस्या को देखने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, जिसमें चंपारण के किसानों को कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और 100% आपके 16 जून को सेकंड शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और ऐसी क्लास लेने के लिए आप अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होगा ना सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बहुत जल्द आपके लिए लाइव आना स्टार्ट कर रहे हैं हम सभी सर, जो भी हमारा पूरा ग्रुप है तो सबसे पहले आपको लाइव अपडेट दिया करेंगे। देखो क्वेश्चन पूछेगा जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुआ है। तो दोस्तों ये जो जूडो जापान से जन्मा है, यानी जूडो खेल की शुरुआत जापान में हुई है। ठीक है, जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाता। जूडो के जन्मदाता डॉक्टर जिगारो कानो जापान में एक अध्यापक थे जिन्होंने वर्ष में इसे शुरू किया था। ठीक है, जूडो के खेल को जापानी कुश्ती भी कहा जाता है। जापानी यात्रियों के द्वारा ये खेल भारत में आया। जापानी जूडो का अभ्यास एक हॉल में किया करते थे जिसको डूजॉक कहा जाता था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसके जो जूडो खेल की उत्पत्ति दोस्तों जापान देश से हुई है। ठीक है, तो यही बेटा इसके करेक्ट आंसर है। और जो भी आपको इंग्लिश चाहिए ना, इंग्लिश जीके के साथ साथ, तो आप एक बार कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है ना, जो भी आंसर की अगर आपको इंग्लिश की भी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं इंग्लिश की क्लास भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो, और बेल आइकन दबा लो। ठीक है, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको स्टूडेंट कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस लेकर जल्द लौटूंगा। थैंक यू फॉर वॉच।